हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है कॉलेज नॉलेज केमिस्ट्री क्लासेस में। ये वीडियो का आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि ये वीडियो किस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं, है ना। ये वीडियो सीजी सेट एग्जाम को लेकर के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वीडियो में मैंने थंबनेल में साफ साफ लिखा है कि पीजी जो प्रथम वर्ष के छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, उनको भी सीजी सेट एग्जाम में अपीयर होने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम उसी को समझेंगे कि सीजी सेट एग्जाम में प्रॉब्लम क्या चीज़ है, कहाँ पर प्रॉब्लम है, कि क्यों उनको फर्स्ट ईयर को जो स्टूडेंट हैं पीजी में पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले जो फर्स्ट ईयर के छात्र छात्राएं हैं, उनको भी स्टूडेंट मौका मिलना चाहिए, तो कैसे मिलेगा। तो इसी वीडियो लेक्चर में समझेंगे कि प्रॉब्लम क्या चीज़ है और क्या चीज़ को हमें हमें नोटिस करना है, जिसके बेस में हमें एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा, सीजी सेट एग्जाम देने का मौका मिलेगा। रीजन ये है कि हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट है, कुछ प्रूफ है, उसके बेस पे हम कोशिश करेंगे कि फर्स्ट ईयर के बच्चों को भी सीजी सेट एग्जाम में बैठने का मौका मिले। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में समझेंगे प्रॉब्लम क्या चीज़ है और कैसे उसका सॉल्यूशन भी निकालने वाले हैं। और इस वीडियो लेक्चर के एंड में आपको लगभग कंफर्म हो जाएगा कि आपको भी मौका मिलने वाला है, फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनको भी सीजी सेट एग्जाम में अपीयर होने का मौका मिलने वाला है, क्योंकि ये इससे पहले जितने भी सीजी सेट के एग्जाम हुआ है उसमें ये मौका मिला हुआ है एग्जाम देने का। और यूजीसी नेट में भी ये बात रहता है कि जो भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में है या फिर जो भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर में है, सबको मौका मिलता है यूजीसी नेट एग्जाम देने का। तो सीजी सेट एग्जाम में भी मौका मिलना चाहिए। सबसे पहले समझ लेते हैं प्रॉब्लम क्या चीज था। जो तो हमने देखा था कल का जो लेटर था आयुक्त कार्यालय से निकला था उच्च शिक्षा विभाग में, है ना। उसमें हमने इसको डिटेल में मैंने कल एनालिसिस किया था। इस लेटर में एक पॉइंट था जो हमारे लिए प्रॉब्लम था कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को क्या एग्जाम देने को मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के द्वारा मेरे वीडियो पे कमेंट किया गया है कि सर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो क्या हम एग्जाम दे पाएंगे कि नहीं पाएंगे सीजी सेट का। तो उसी को यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पात्रता में यहाँ पर प्रॉब्लम था, पात्रता शैक्षणिक योग्यता में प्रॉब्लम था। यहाँ पर ये देखिए, ये तो लिखा है 55% होना चाहिए, तो सही है ना। बट यहाँ पर ये लिखा है कि वे उम्मीदवार भी परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं जो स्नातकोत्तर या समकक्ष उपाधि की परीक्षा के अंतिम वर्षों में सम्मिलित हो रहे हैं। तो यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है कि फाइनल ईयर स्टूडेंट की बात कर दिया है। फाइनल ईयर में जो भी स्टूडेंट है अंतिम वर्ष में है स्नातकोत्तर या फिर समकक्ष उपाधि के, उनको सम्मिलित हो रहे हैं, उनको हमें मौका दिया जाएगा सीजी सेट एग्जाम को देने के लिए। इस नोटिफिकेशन में तो यही बोला जा रहा है। तो इस नोटिफिकेशन से अगर हम देखें तो इसका कहना यह है इस नोटिफिकेशन में कि जो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हैं उनको मौका नहीं मिलेगा सीजी सेट एग्जाम देने का, जबकि अभी हम देखेंगे कि उनको मिलना चाहिए मौका। कैसे मिलेगा ये भी हम देखेंगे, जी हमें क्या करना चाहिए इनके लिए वो भी हम समझेंगे। किस हम डॉक्यूमेंट या किस आधार पे ये बात बोल रहे हैं वो भी मैं बताने वाला हूँ, है ना। तो हम जो भी आप इस वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करने वाला हूं मैं, वो प्रूफ के साथ डिस्कशन करेंगे और कुछ डॉक्यूमेंट है हमारे पास जिसके बेस पे हम कह सकते हैं कि हमें भी सीजी सेट जो एग्जाम होने वाला है उसमें फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को, प्रथम वर्ष के छात्र या स्टूडेंट या फिर स्टूडेंट्स को हमें मौका मिलना चाहिए। तो इसी पे हम बात करने वाले हैं। तो इस नोटिफिकेशन से तो ये है कि अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं को मौका मिलेगा। और उसके बाद एक लाइन और लिखा है इसमें, इसको मैं बताना चाहूंगा। उसके बाद देखिए ये लाइन लिखा है कि अगर उन लोग क्वालिफाई हो जाते हैं तो उन्हें उक्त स्नातकोत्तर या समकक्ष परीक्षा के परिणाम एक वर्ष के अंदर न्यूनतम निर्धारित प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होगा। तो जो भी अंतिम वर्ष के छात्र छात्राएं हैं, है ना, अगर वो क्वालिफाई हो जाते हैं एग्जाम में तो उनको एक वर्ष के अंदर क्या होना चाहिए, उनका पीजी कंप्लीट हो जाना चाहिए न्यूनतम प्रतिशत अंकों के साथ। तो ये कल के नोटिफिकेशन में हमने देखा था, जो कि मैं पहले भी बोला था अपने वीडियो लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी मैंने ये बात को रखी थी कि ये थोड़ा प्रॉब्लम है, इसमें फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को भी मौका मिलना चाहिए सीजी सेट एग्जाम को देने के लिए, क्योंकि सीजी सेट एग्जाम आपका जॉब के लिए नहीं है, ये एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होगा, है ना। तो ये एलिजिबिलिटी एग्जाम है, इसमें तो मौका मिलना चाहिए। किस आधार पर मैं बोल रहा हूँ भी हम देखने वाले हैं। तो ये तो हो गया हम कल के नोटिफिकेशन में, ये हमारे पास प्रॉब्लम था कि हमें मौका नहीं दिया जाएगा, ये हमने देखा था कल के नोटिफिकेशन में। बट अब मैं इसको प्रूफ के साथ देखते हैं, है ना। कुछ हमारे पास डॉक्यूमेंट है, उसके बेस पे हम इसको एक्सप्लेन करने का ट्राई करते हैं कि मौका हमें क्यों मिलना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं जो पिछला सीजी सेट एग्जाम हुआ था उसका नोटिफिकेशन देखते हैं। ये मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोग को, ये है सीजी सेट एग्जाम जो 2019 में था। डेट देख सकते हैं 22, इसमें लिखा है 22/7/2019 क्या डेट का नोटिफिकेशन है, उसी का है। कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय का ही ऑर्डर था ये, है ना। तब उसमें एग्जाम डेट देखे 2019 का है ये, ठीक है। जो अभी हमने 2024 वाला देखा है सेम सेम वैसी है। अब देखो इसमें पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता को देखते हैं। तो इसमें तो साफ साफ है, देखिए इसमें लिखा था पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता में 50% जो सेम है, इसमें भी निःशक्त जन के लिए 50% पूरा की। अब यहाँ से देखिए, वे उम्मीदवार भी परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं जो स्नातकोत्तर या समकक्ष उपाधि की कक्षा में छात्र के रूप में अध्ययनरत है। इस वाला लाइन को देखिए, छात्र के रूप में अध्ययनरत है 2019 में लिखा है नोटिफिकेशन में, जबकि अभी वाले में क्या लिख दिया है कि अंतिम वर्ष में
वो अगर छात्र हैं तब के केस में बोला गया है ना। इसमें बस यही पे चेंज है, बाकी स्नातकोत्तर या समकक्ष उपाधि दोनों में सेम लिखा गया, बस इसमें क्या है छात्र के रूप में अध्ययनरत है, जबकि इस वाले नोटिफिकेशन में क्या है अंतिम वर्ष में सम्मिलित हो रहे हैं। यहाँ वाले देखिए अंतिम वर्ष में सम्मिलित हो रहे हैं, तो लाइन इसी में प्रॉब्लम है। तो जब पिछला सीजी सेट में जब मौका मिला है ना, इससे पहले जितने बार भी सीजी सेट के एग्जाम हुआ है छत्तीसगढ़ में, जब सब में मौका मिला है, तो इस बार भी मौका मिलना चाहिए। आप इस डॉक्यूमेंट के बेस पे भी हम बोल सकते हैं कि मौका तो मिलना चाहिए, क्योंकि अभी होगा क्या, अभी व्यापम के द्वारा नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया है। जब तक व्यापम के द्वारा नोटिफिकेशन नहीं निकाला जाएगा तब तक हम नहीं बोल सकते कि अभी तक नोटिफिकेशन में एग्जैक्ट क्या मांगा जा रहा है ना। तो अभी तो जो भी उच्च शिक्षा विभाग से हमें जो भी मिला है ऑर्डर, उसके बेस पे हम देख रहे थे कि उसमें अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं को ही मौका दिया जा रहा है। बट डिफरेंस मैंने बता दिया कि 2019 में भी सेम लेटर बना था, बस उसमें क्या लिखा गया देखो, छात्र के रूप में अध्ययनरत है, मतलब उस टाइम मौका मिला था 2019 में सीजी सेट, जो भी पीजी के छात्र जो भी अध्ययनरत है, अध्ययनरत कहने का मतलब यही है कि फर्स्ट ईयर के बच्चे हो या फिर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हो, सबको मौका मिला था सीजी सेट एग्जाम देने का। आपको बस एडमिशन लेना जरूरी है, क्या है एडमिशन होना चाहिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में, फिर आपको मौका मिला था पिछले, अगर हम सीजी सेट एग्जाम की बात करें तो। और दूसरा पॉइंट, एक चीज और हम ध्यान देते हैं इसमें, अब देखो इसमें एक पॉइंट और है जिसमें परंतु उन्हें उक्त, यहाँ पे देखिए परंतु उन्हें उक्त स्नातकोत्तर या समकक्ष परीक्षा सेट के परिणाम की परीक्षा की तिथि से 2 वर्ष लिखा है। यहाँ पे देखो 2 वर्ष के अंदर न्यूनतम निर्धारित प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना होगा, मतलब 2 वर्ष टाइम दिया गया था। तो 2 वर्ष टाइम इसलिए दिया गया था ताकि अब अगर आप फर्स्ट ईयर में भी हैं तो आपके पास फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए 2 वर्ष रहता है कि आप उस टाइम पीजी कंप्लीट कर लें, और उसके बाद आपका जो सीजी सेट एग्जाम अगर क्वालिफाइड है आप, तो वो वैलिड हो जाता है, वो मान्य हो जाता है। तो ठीक है, तो इसको अब देखो इसी लेटर को 2019 में 2 वर्ष और उसमें अध्ययन रद्द करके दिया था ना, वही लेटर को चेंज कर दिया। तो ये तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि रूल्स तो एक ही होता है सीजी सेट एग्जाम का, जो एग्जाम कंडक्ट कराने का, एग्जाम कौन कौन अपियर हो सकते हैं, क्योंकि ये एलिजिबिलिटी एग्जाम है, ये गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम नहीं है, है ना। जॉब के लिए रहता तो कंडीशन अलग होता है। जॉब के लिए क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होता है कि वो अपना अकॉर्डिंग कुछ रूल्स लगा सके। बट सीजी सेट या नेट का जो एग्जाम होता है ना, वो यूजीसी के रेगुलेशन से होता है, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो गाइडलाइन है उसके बेस में ही आपका सीजी सेट एग्जाम और नेट एग्जाम होता है। इसीलिए सीजी सेट एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए भी आपको यूजीसी का परमिशन लेना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट को, तब जाकर के सीजी सेट एग्जाम कंडक्ट हो पाता है। ये तो हम जानते हैं, तो यूजीसी का रूल्स को तो हमें मानना पड़ेगा। तो ये तो हो गया हमारा एक प्रूफ कि हमें मौका मिलना चाहिए, क्योंकि 2019 में 18 में 17 में आप सबको देख सकते हैं, सब में मौका मिला है सीजी सेट एग्जाम को लेकर के। और ये किसका नोटिफिकेशन है, ये उच्च शिक्षा विभाग का, ये भी नोटिफिकेशन 2019 का। तो सेम नोटिफिकेशन सेम विभाग भी है, बट चेंज क्यों किया गया है, ये एक बड़ा सवाल है कि चेंज क्यों किया गया। चेंज नहीं करना चाहिए था, 2 वर्ष होना चाहिए था, ये छात्र के रूप में अध्ययनरत होना चाहिए था, अंतिम वर्ष वाला लाइन ऐड नहीं होना चाहिए था। तो ये तो हो गया मेरा एक प्रूफ, ये हो गया हमारा एक डॉक्यूमेंट, जो इसके बेस पे हम बोल सकते हैं कि हमें फर्स्ट ईयर को, जो प्रथम वर्ष के स्टूडेंट हैं, उनको भी सीजी सेट एग्जाम देने का मौका मिलना चाहिए, अपीयर होने का मौका मिलना चाहिए। अब अगला हम देख लेते हैं, दूसरा प्रूफ है जो कि यूजीसी नेट का प्रूफ है ना। जो यूजीसी नेट एग्जाम आप देते हैं, ये देखिए यहाँ पर मैं ये जून 2019 के यूजीसी नेट एग्जाम का जो इन्फॉर्मेशन ब्राउजर है उसको मैंने डाउनलोड किया था, है ना, ये है। तो इसमें देख लेते हैं एक बार, ये है यूनिवर्सिटी यूजीसी नेट। अब यूजीसी नेट कौन कराता है, आपको सब पता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराता है, बट इसको देखो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन लिखा है, मतलब जो भी गाइडलाइन यूजीसी के द्वारा रिलीज किया जाता है, जो बताया जाता है, उसके बेस में ही एनटीए एग्जाम को कंडक्ट कराता है। तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो किसका, यूजीसी का है। यूजीसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेस में ही नेट एग्जाम कराया जाता है। तो मैं जून 2019 का इंफॉर्मेशन ब्राउजर लिया हूं, यहाँ पर भी देखते हैं, यहाँ पर भी प्रूफ हो जाएगा कि इसमें भी मौका मिलना चाहिए। तो ये होगा इसका पेज नंबर 6 में जाएंगे, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, है ना। अब हम चलते हैं, इसमें देखते हैं यूजीसी का गाइडलाइन में ये वाला लाइन, मैं इसको अंडरलाइन करके भी रखा हूं, आप चाहेंगे तो पूरा इसको देख भी सकते हैं, है ना। इसको पूरा देख करके भी आप समझ जाएंगे, इसको इसमें अच्छे से आपको क्लियर और हो जाएगा ये। यहाँ पर देखिए आप, एक मिनट बता रहा हूँ आपको, है ना, ये देखिए। तो इसमें जो अंडरलाइन मैंने किया है उसमें देखिए, 1 मिनट, ये देखिए यहाँ पर ये भी है एलिजिबिलिटी का है। यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी, यहाँ पर है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर यूजीसी नेट जून 2023। तो नेट के एग्जाम के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी था, यूजीसी एनटीए के द्वारा रिलीज किया हुआ डॉक्यूमेंट है ये, जो कि यूजीसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेस पे ही एग्जाम होता है ना। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है, कैंडिडेट हु आर परसुइंग देयर मास्टर डिग्री। इस लाइन का मीनिंग ये होता है कि जो भी कैंडिडेट है
वो क्या कर रहा है, मास्टर डिग्री कर रहा है, मतलब वो पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर एडमिशन ले लिया है, अध्ययनरत है, परसुइंग का मतलब ही होता है कि वो कर रहा है। तो कैंडिडेट हु आर परसुइंग देयर मास्टर डिग्री, एक कंडीशन तो ये हो गया कि इनको मिलना चाहिए मौका, किनको, कैंडिडेट हु आर परसुइंग देयर मास्टर डिग्री, अगर वो अपना मास्टर डिग्री कर रहा है, अध्ययनरत है, तो उनको मौका मिलना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा क्या था, कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड फॉर देयर क्वालिफाइंग मास्टर डिग्री फाइनल ईयर एग्जामिनेशन, और दूसरा है ये देखो, एक कंडीशन जो अपीयर है वो, और दूसरा ये भी है कि वो कैंडिडेट जो अपीयर हो रहा है कोई मास्टर डिग्री में है, जो फाइनल ईयर एग्जामिनेशन में है, उनको भी मौका मिलेगा। एंड हुज रिजल्ट एज स्टिल अवेटेड आर कैंडिडेट हु क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हैव बीन डिले में आल्सो बी अपीयर फॉर द टेस्ट। इसमें देखो 2-3 पॉइंट है, ये तो जो मास्टर डिग्री में एडमिशन ले लिया है, परसुइंग कर रहा है, मतलब मास्टर डिग्री वो कर रहा है, अध्ययनरत है, उसको भी मिलना चाहिए। दूसरा ये है कि कोई भी कैंडिडेट जो फाइनल ईयर एग्जाम में है, जिनका रिजल्ट रुका हुआ है, जिनका रिजल्ट कुछ रीजन से रुक गया है, या फिर कुछ टेस्ट एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग एग्जाम में कुछ प्रॉब्लम है, डिले हो रहा है, उनको भी यूजीसी नेट एग्जाम देने का मौका दिया जाता है। मतलब देख रहे हैं आप, यहाँ पे ध्यान से समझिए, जो एडमिशन ले चुके हैं, जो एडमिशन ले रहे हैं या फिर जो पढ़ रहे हैं, उनको भी दिया जा रहा है इसमें, साथ में जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है उनको भी दिया जा रहा है, साथ में जिनका रिजल्ट कुछ रीजन से रुका हुआ है उनको भी दिया जा रहा है। तो ये सब कंडीशन फॉलो करना पड़ता है अगर किसी भी स्टेट को सेट या नेट, सेट का अगर एग्जाम कराना है तो, क्योंकि ये यूजीसी का रेगुलेशन है। मैं सिंपल इस बार इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है, हाँ ना, ये पात्रता परीक्षा है, कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम नहीं है, इसके बाद हम गवर्नमेंट जॉब पे अप्लाई कर पाएंगे। तो ये पात्रता परीक्षा है, तो आपको जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसमें आपको मौका तो मिलेगा। तो ये हो गया यूजीसी का। उसके बाद देखिए नीचे, देखिए मैं अंडरलाइन किया हूँ, सच कैंडिडेट मस्ट कंप्लीट देयर मास्टर डिग्री आर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ इन 2 ईयर्स। इसमें भी देखो 2 ईयर्स की बात किया गया है, यहाँ पे देखिए आप, इसमें भी क्या किया गया, 2 ईयर्स की बात किया गया है, ठीक है। तो हमारा जो सीजी सेट अभी एग्जाम 2024 में जो नोटिफिकेशन आ रहा है, वो कैसे 1 ईयर्स की बात कर सकता है ना, 1 वर्ष की बात वो कर रहा है, जबकि यूजीसी खुद इसको क्या बोलता है, 2 ईयर्स होना चाहिए। और सीजी सेट हमने 2019 वाला भी देखा, उसमें भी 2 वर्ष की बात किया गया है। तो ये तो क्लियर हो जाता है कि फर्स्ट ईयर जो जो अभी एडमिशन ले चुके हैं और जो एग्जाम दे रहे हैं, जो एडमिशन ले चुके हैं, जो अध्ययनरत है, उनको तो एग्जाम देने का मौका देना पड़ेगा, सीजी सेट एग्जाम देने की उन लोग भी क्या है, मौका उनको मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये तो मैंने 2 प्रूफ दिखा दिया, जो कि पहला था हमारा सीजी सेट का ही देखिए हम लोगों ने 2019 का, दूसरा है आपका यूजीसी नेट का। तो मैं पहले भी बोल रहा हूँ कि सीजी सेट एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए किसी भी स्टेट को अपना स्टेट एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए यूजीसी से परमिशन लेना पड़ता है, और यूजीसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ये एग्जाम कंडक्ट होना चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा 2 प्रूफ हमने लगा दिया यहाँ पर कि है ना, यूजीसी नेट का भी जो डॉक्यूमेंट है इसको हम लगा सकते हैं। पेज नंबर 6 पे आप देखेंगे, ये पेज नंबर 6 है इसका, इसमें देख सकते हैं डाउनलोड करके, मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको बहुत आसानी से इसको एनालिसिस कर पाएंगे। 2 प्रूफ यहाँ पर है। अब मैं इसलिए और अच्छे से बोल पा रहा हूँ कि एग्जाम देने को आपको मौका मिलेगा, क्योंकि एक लाइन जो कल के नोटिफिकेशन आया है आयुक्त कार्यालय से, उसमें भी एक लाइन लिखा हुआ है, समझ रहे हैं, जो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको मौका मिलेगा एग्जाम देने का, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को भी मौका मिलना चाहिए। तो इसके पीछे एक रीजन और है, ये तो 2 प्रूफ मैंने दिखा दिया, और एक कंडीशन है जो कल के नोटिफिकेशन में भी लिखा है उस बात को, तो उस बात को भी हम एक बार क्लियर कर लेते हैं, है ना। क्या लिखा था, तो देखिए उसी नोटिफिकेशन में ही लिखा है एक चीजें, इस लाइन को पढ़िए आप, यहाँ पर इस सेकेंड वाले को देखिए, इसको, है ना, किसी भी विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में यूजीसी द्वारा नेट के संबंध में जारी मार्गदर्शिका में दिए गए प्रावधान मान्य होगा। देखो यहीं पर ही लिखा है, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा ही लिखा गया है इसी लेटर में, कि किसी भी विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में किसके द्वारा, यूजीसी द्वारा नेट के संबंध में जारी मार्गदर्शिका ही क्या होगा, प्रावधान मान्य होगा। तो सिंपल सी बात है, यूजीसी जब नेट एग्जाम के लिए आपको 2 वर्ष दे रहा है, रिजल्ट आने के बाद पास होने का मौका दिया जा रहा है आपको, मतलब आपको जो भी स्टूडेंट मास्टर डिग्री मौका देना पड़ेगा, क्योंकि ये विवाद की स्थिति है, ये एक विवाद की स्थिति है। विवाद की स्थिति में खुद उच्च शिक्षा विभाग कार्यालय का लेटर ही बोल रहे हैं ना, ये जो कल का लेटर है, जो कल मैंने आपको बताया था, उच्च छात्र राज्य पात्रता परीक्षा वाला जो भी लेटर है, इसी में ही बोला गया है किसी भी बात की उत्पन्न स्थिति में किसका बात मानेंगे, हम बोल रहे हो यूजीसी द्वारा नेट के संबंध में जारी मार्गदर्शिका के दिए प्रावधान के आधार पर ही मान्य होगा। तो आपको कंफर्म, तो हमें करना क्या है, तो क्लियर हो गया। अब तो ये तो क्लियर हो गया कि हमें मौका मिलना चाहिए, है ना, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को, प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं को मौका मिलना चाहिए सीजी सेट एग्जाम में अपियर होने का। उसके बाद जॉब
बात की बात है, जब असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम निकलेगा तब अलग से देखेंगे कि उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया, बट एग्जाम में अपीयर होने का, सीजी सेट एग्जाम में अपीयर होने का मौका तो हमें मिलना ही चाहिए। तो ये तो हो गया क्लियर, हमने समझ गया ये विवाद की स्थिति में, उत्पन्न होने की स्थिति में किसकी बात मानी जाएगी, यूजीसी द्वारा नेट के संबंध में जारी मार्गदर्शिका में दिए प्रावधान मान्य होगा। तो देखिए अब यूजीसी द्वारा जो भी मान्य अपना प्रावधान है उसके बेस में तो ये क्लियर हो गया कि 2 वर्ष का ये कंडीशन आपको मिलने वाला है और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो भी हैं वो अपीयर होने वाले हैं। अब हमें करना क्या चीज है इस पे हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमें करना क्या है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस पॉइंट को हमें रखना है कि यूजीसी में आपको फाइनल जो क्या बोलते हैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को भी मौका दिया जाता है। ये तो हमने अपना लेटर देखे यूजीसी नेट एग्जाम में दिया जाता है। दूसरा ये है कि आपको इस चीज को भी रखना पड़ेगा बात को कि आपको एग्जाम में देना है, एग्जाम में आपको बैठना है, क्योंकि रूल्स क्या है, इससे पहले वाले सीजी सेट एग्जाम में जब मौका दिया गया था तो अभी क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये भी एक दूसरा क्वेश्चन है। पहला यूजीसी नेट में जब मौका देते हैं तो हमें भी मौका मिलना चाहिए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को। दूसरा ये है सीजी सेट एग्जाम में जब प्रीवियस में दिया गया है तो अभी में क्यों नहीं दिया जा रहा है। और जबकि वहां पे थर्ड पॉइंट वही लिखा है कि यूजीसी नेट के मार्गदर्शिका को ही फॉलो करना है। तो उसमें तो हमने देखा है कि यूजीसी एनटीए का जो एग्जाम हो रहा है ना, एनटीए जो एग्जाम लेते हैं यूजीसी नेट का, उसमें तो साफ साफ लिखा है कि आपको मौका मिलना चाहिए, जबकि उसमें 2 वर्ष की बात किया गया, इसमें 1 वर्ष की बात किया गया, जो कि गलत है, क्योंकि यूजीसी के रूल्स रेगुलेशन में ही एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। तो आपको इस चीज को ध्यान में रखें कि सीजी सेट एग्जाम तभी कंडक्ट होता है जब तक यूजीसी से परमिशन नहीं मिल जाता। यूजीसी से परमिशन मिल चुका है, यूजीसी से परमिशन मिला है मतलब एग्जाम होने वाला है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत लोगों तक ये बात पहुंचे, है ना, कि रीजन क्यों हमें क्यों मौका नहीं मिलना चाहिए और मौका मिलना चाहिए तो क्यों मिलना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। तो वीडियो को आप बहुत लोगों तक शेयर कीजिए जिससे बहुत लोगों तक ये बात पहुंचे और आपको हमारा काम हो सके। क्योंकि अभी एक पॉइंट और बचा है हमारा, क्योंकि अभी सीजी व्यापम के द्वारा कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया है। जब सीजी व्यापम एक फाइनल नोटिफिकेशन निकालेगा तो हमें और क्लियर हो जाएगा क्या पता उसमें, क्योंकि इससे पहले व्यापम एग्जाम कराया हुआ है ना, सीजी सेट के एग्जाम, तो उसमें 2 वर्ष वो लिखता था। तो इस बार अगर व्यापम निकालता है तो मे भी चेंज हो सकता है अभी कि वो 2 वर्ष करके ही नोटिफिकेशन आए, क्योंकि मिस्टेक हो गया होगा मान के चलिए, है ना। तो अभी व्यापम का नोटिफिकेशन आ जाएगा, उससे पहले भी हमें ध्यान में रखना है इस चीजों को कि हमारे पास प्रूफ क्या क्या चीजें हैं, किस आधार पे हमें इसको 2 वर्ष करवाना पड़ेगा, और अपीयरिंग जो भी अध्ययनरत छात्र छात्राएं हैं स्नातकोत्तर में उसको भी मौका मिलना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इस मेरे वीडियो को, ताकि लोगों तक बात पहुंचे, कुछ प्रूफ के साथ पहुंचा है ना। कोई ऐसा नहीं है कि हमने डायरेक्टली ऐसा कुछ बोला है इसमें, हम ये है कि जो भी हमारे पास, जो हम इससे पहले वाले एग्जाम को देखे हैं, यूजीसी नेट एग्जाम को देखे हैं, उसके बेस पे ये बोला जा रहा है कि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को, प्रथम वर्ष के स्टूडेंट्स को भी आपको यूजीसी सीजी सेट एग्जाम में क्या होना चाहिए, अपीयर होने का मौका मिलना चाहिए। ये क्लियर हो गया। तो अभी देखिए ये जो भी नोटिफिकेशन मिला आपको अनऑफिशियल है भी, है ना, क्योंकि जो आयुक्त कार्यालय का जो नोटिफिकेशन मिला है वो अभी क्या बोले, वो एग्जैक्टली वो कहाँ से, किसी साइट में अपलोड नहीं है, ना ही व्यापम का नोटिफिकेशन है। तो अभी तो हमें व्यापम का नोटिफिकेशन को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, या फिर अगर आप अपने स्तर तक हो सकता है तो आप मंत्री जी से एक बार मिलने का भी ट्राई कीजिए। अपने स्तर में अगर हो सकता है तो आप एक बार मंत्री कार्यालय जा करके इस बात को रख दीजिए, कि व्यापम कार्यालय में जा करके इस बात को रख दीजिए कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हमें होने वाला है, तो इसको आप थोड़ा सुधारें, है ना, इसमें सुधार करने की जरूरत तो है। तो ये हो गया सीजी सेट एग्जाम को लेकर के जो भी अपडेट था। अभी जो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मेरे को कि सर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको ही प्रॉब्लम हो रहा है। सिंपल सी बात है, प्रॉब्लम तो होगा, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स है ना, उनको एग्जाम देने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसके बाद सीजी सेट एग्जाम अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर मौका नहीं मिला तो भी एक प्रॉब्लम है। तो मैं तो यही बोलूंगा जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको कि आप अपना एग्जाम का तैयारी जारी रखें, एग्जाम के लिए आपको मौका मिलना चाहिए। अब मैंने प्रूफ के साथ बता दिया है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि बात ये पहुंचे, और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।